वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार शूरवीर पांडव अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर मन में बड़े ही आनंदित हुए। उस पर्वतराज को देखते-देखते उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। फिर उन्होंने फल-फूल वाले वृक्षों से सुशोभित राजऋषि आरष्टिशेन का आश्रम देखा। राजऋषि बड़े ही तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यंत कृश था। शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी और वे समस्त धर्मों के पारगामी थे। पांडवों ने उनके पास जाकर यथा योग्य प्रणाम किया। धर्मज्ञ आरष्टिशेन ने दिव्य दृष्टि से पांडवों को पहचान लिया और उनसे बैठने के लिए कहा। पांडवों के बैठ जाने पर महात्मा आरष्टिशेन ने कौरवों में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर का सत्कार करके पूछा, राजन, तुम्हारा मन कभी असत्य में तो नहीं जाता? तुम बराबर धर्म में स्थित रहते हो ना? तुम्हारे माता-पिता की सेवा में तो कोई अंतर नहीं आता? अपने समस्त गुरुजन, वृद्ध पुरुष और विद्वानों का तो तुम सत्कार करते हो ना? पाप कर्मों में तो कभी तुम्हारा मन नहीं जाता। तुम उपकार का बदला चुकाना और अपकार को भूल जाना तो अच्छी तरह जानते हो ना? और उस ज्ञान का तुम्हें अभिमान तो नहीं होता? तुमसे यथा योग्य मान पाकर साधु जन प्रसन्न रहते हैं ना? वनों में रहते समय भी तुम धर्म का ही अनुवर्तन करते हो ना? तुम्हारे व्यवहार से धौम्य जी को तो कभी कष्ट नहीं होता। दान, धर्म, तप, शौच, आर्जव और तितिक्षा का आचरण करते हुए तुम अपने बाप दादों के शील का अनुसरण करते हो ना? तुम राजऋषियों के द्वारा आचरित मार्ग से ही चलते हो ना? जब अपने कुल में पुत्र या नाती का जन्म होता है, तो पितृलोक में रहने वाले पितृ हंसते भी हैं और शोक भी मनाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि पता नहीं हमें इसके कुकर्मों से दुख ही भोगना पड़ेगा या इसके शुभ कर्मों से सुख मिलेगा। हे पार्थ, जो पुरुष माता-पिता, अग्नि, गुरु और आत्मा की पूजा करता है, वह इहलोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आपने यह धर्म के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है। मैं भी यथाशक्ति अपनी योग्यता के अनुसार इसका विधिवत पालन करता हूँ। आरष्टिशेन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में इस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भेरी, पणव, शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। आप लोगों को यहीं बैठे-बैठे उसे सुनना चाहिए। वहां जाने का विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव भी नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है, उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को लांघकर केवल परम सिद्ध और देवऋषि गण ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है, तो समस्त पर्वतीय जीव उससे द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की बर्छियों से मारते हैं। पर्व संधियों पर यहाँ नरवाहन कुबेर जी भी बड़े ठाट बाट से आते हैं। इस कैलाश के शिखर पर ही देवता, दानव, सिद्धों और कुबेर का उद्यान है। इस प्रकार पर्व संधियों पर यहाँ सभी प्राणियों को ऐसी ही बहुत सी विचित्र बातें दिखाई दिया करती हैं। अतः जब तक अर्जुन आवे, तब तक तुम यहीं निवास करो। अतुलित तेजस्वी मुनिवर आरष्टिशेन की यह हितकर बात सुनकर पांडव लोग निरंतर उन्हीं की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करने लगे। वे हिमालय पर रहकर महर्षि लोमश से तरह-तरह के उपदेश सुनते रहते थे। इस प्रकार वहां रहते हुए उनके वनवास का 5वां वर्ष बीत गया। घटोत्कच तो राक्षसों के साथ पहले ही चला गया था। जाति बार वह कह गया था कि आवश्यकता पड़ने पर मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगा। उस आश्रम पर पांडव लोग कई मास तक रहे और उन्होंने अनेकों अद्भुत घटनाएं देखी।
एक दिन बहता हुआ वायु ही हिमालय के शिखर से सब प्रकार के सुगंधित और सुंदर पुष्प उड़ा लाया। बंधु बांधवों के सहित पांडवों ने और यशस्विनी द्रौपदी ने वहां वे पचरंगे पुष्प देखे। भीमसेन के हाथ से यक्ष और राक्षसों का वध तथा कुबेर के द्वारा शांति स्थापन। एक दिन भीमसेन उस पर्वत पर आनंद से एकांत में बैठे थे। उस समय द्रौपदी ने उनसे कहा, महाबाहो, यदि समस्त राक्षस आपके बाहुबल से पीड़ित होकर इस पर्वत को छोड़कर भाग जाएं, तो कैसा रहे? फिर तो आपके सुहृदों को इस पर्वत का विचित्र पुष्पावली मंडित मंगलमय शिखर सब प्रकार के भय और मोह से रहित दिखाई देगा। भीमसेन, मेरे मन में बहुत दिनों से यह बात आ रही है। द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन ने सुवर्ण की पीठ वाला धनुष, तलवार और तरकस उठा लिए और वे हाथ में गदा लेकर बेखटके गंधमादन पर आगे बढ़ने लगे। यह देखकर द्रौपदी का उल्लास उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। पवन पुत्र भीमसेन पर गलानी, भय, कायरता और मत्सरता का प्रभाव तो किसी समय भी नहीं होता था। उस पर्वत की चोटी पर जाकर वे वहां से कुबेर के महल को देखने लगे। वह सुवर्ण और स्फटिक के भवनों से सुशोभित था। उसके चारों ओर सोने का परकोटा बना हुआ था। उसमें सब प्रकार के रत्न जगमगा रहे थे और तरह-तरह के उद्यान उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार राक्षस राज कुबेर के रत्न जटित और पुष्पमाला मंडित प्रासाद को देखकर उन्होंने अपने शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला शंख बजाया तथा अपने धनुष की प्रत्यंचा और तालियों का भीषण शब्द करके सब जीवों को मोहित कर दिया। उस शब्द से यक्ष, राक्षस और गंधर्वों के रोंगटे खड़े हो गए और वे गदा, परिघ, तलवार, त्रिशूल, शक्ति और फरसा लेकर भीमसेन की ओर दौड़े। फिर तो उनके साथ भीमसेन का युद्ध होने लगा। भीमसेन ने अपने प्रबल वेग वाले भाले से उनके चलाए हुए त्रिशूल, शक्ति और फरसे आदि सभी शस्त्रों को काट डाला। उनके हाथों से छूटे हुए आयुधों से कटे हुए यक्ष और राक्षसों के शरीर और सिर सब ओर दिखाई देने लगे। इस प्रकार अंग भंग होने से यक्ष लोग भीमसेन से बहुत डर गए। उनके हाथ से सारे अस्त्र शस्त्र गिर गए और वे भयंकर चीत्कार करने लगे। अंत में प्रचंड धनुर्धर भीमसेन से डरकर वे अपने गदा, त्रिशूल, तलवार, शक्ति और फरसे आदि फेंककर दक्षिण दिशा को भागे। उधर कुबेर का मित्र मणिमान नाम का एक राक्षस रहता था। उसने यक्ष राक्षसों को भागते देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे, तुम अनेकों को अकेले आदमी ने परास्त कर दिया। अब तुम कुबेर के पास जाकर क्या कहोगे? उन सब से ऐसा कहकर वह राक्षस शक्ति, त्रिशूल और गदा लेकर भीमसेन पर टूट पड़ा। भीमसेन ने भी मत्स्रावी हाथी के समान उसे अपनी ओर आते देखकर अपने वत्सदंत नामक 3 बाणों से उसकी पसलियों पर प्रहार किया। इससे मणिमान अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने अपनी भारी गदा उठाकर भीमसेन के ऊपर छोड़ी। परंतु भीमसेन गदा युद्ध की चालों में खूब दक्ष थे, अतः उन्होंने उसके उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। इसी समय उस राक्षस ने सोने की मूठ वाली एक फौलाद की शक्ति छोड़ी। वह भीषण शक्ति भीमसेन के दाहिने हाथ को घायल करके अग्नि की लपटें निकालती हुई पृथ्वी पर गिर गई। उस शक्ति के लगने से अतुलित पराक्रमी भीमसेन की आंखें क्रोध से घूमने लगी और उन्होंने अपनी सुवर्ण के पत्र से मढ़ी हुई गदा उठा ली। वे आकाश में उछलकर उस गदा को घुमाते हुए उसकी ओर दौड़े और संग्राम भूमि में भयंकर गर्जना करते हुए उसे मणिमान के ऊपर फेंका। वह गदा वायु के समान बड़े वेग से उस राक्षस का संहार करके पृथ्वी पर गिर गई। मणिमान को मारकर पृथ्वी पर गिरते देखकर जो राक्षस मरने से बचे थे,
वे भयंकर आर्तनाद करते पूर्व की ओर भाग गए। इस समय पर्वत की गुफाओं को अनेक प्रकार के शब्दों से गूंजते देखकर अजातशत्रु युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धौम्य, द्रौपदी, ब्राह्मण और सब सुहृदगण भीमसेन को न देखकर उदास हो गए। फिर द्रौपदी को आरष्टिशेन मुनि को सौंपकर वे सब वीर अस्त्र शस्त्र लेकर एक साथ पर्वत पर चढ़ने लगे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने इधर-उधर दृष्टि डाली तो देखा कि एक और भीमसेन खड़े हैं और वहीं उनके मारे हुए अनेकों विशालकाय राक्षस पृथ्वी पर पड़े हैं। भीमसेन को देखकर सब भाई उनसे गले मिले और फिर वहीं बैठ गए। महाराज युधिष्ठिर ने कुबेर के महल और मरे हुए राक्षसों की ओर देखकर भीमसेन से कहा, भैया भीम, तुमने यह पाप साहस या मोहवश ही किया है। तुम मुनियों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो। इस प्रकार व्यर्थ हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता। देखो, यदि तुम मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो तो फिर कभी ऐसा न करना।